केंद्र की मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही 12 और 14 दिसंबर को और अधिक उग्र आंदोलन का ऐलान कर किसान नेताओं ने जहां बता दिया कि अब उनकी लड़ाई लंबी चलेगी, वहीं अपने आंदोलन को और तेज किए जाने का बिगुल भी बजा दिया है। इसके साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में धरना देने के साथ साथ अंबानी अडानी के मॉल और प्रोडक्ट का बायकॉट के ऐलान से अब केंद्र की भाजपा सरकार के साथ साथ अंबानी अडानी के खिलाफ भी सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं किसानों के स्टैंड ने केंद्र सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। सरकार अब किसानों को मनाने के लिए अगली रणनीति में जुट गई है। वहीं किसानों के संघर्ष के बीच भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की याचिका डाली गई है। यूनियन ने तीनों कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की है। वहीं किसानों का धरना लगातार जारी है। शुक्रवार को यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अब लंबा चलने वाला है, इसलिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार उनकी सुनती है तो समझौते के 4 घंटे के बाद ही बॉर्डर खाली करेंगे। इस बीच उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखें। किसानों के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर दुख जताते कहा कि वे किसान भाइयों की तकलीफों को देखकर बेहद दर्द में हैं। सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। तो वहीं किसानों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने 14 दिसंबर को पंजाब भर में जिला स्तर पर मुख्यालयों पर किसानों की ओर से किए जा रहे घेराव का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान ने कहा है कि अपने चहेते कॉरपोरेट घरानों के कहने पर मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों के खिलाफ देश का किसान, व्यापारी, आड़ती और मजदूर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करने की बजाय झूठे प्रचार और दमनकारी नीति से आंदोलन को खत्म करना चाहती है। तो वहीं हरियाणा में भी बीजेपी सरकार संकट में पड़ गई है। किसानों के समर्थन में बोलते हुए जेजेपी नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कहा है कि अगर हरियाणा में किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो सरकार का साथ छोड़ दूंगा। भाजपा सरकार के प्रमुख सहयोगी की ओर से इस तरह का बयान जारी करना इस बात को साबित करता है कि गठबंधन में भी मतभेद उत्पन्न हो चुका है और अगर किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहा तो जेजेपी बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है। किसान नेताओं के संघर्ष को और तेज करने के ऐलान के बाद मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ गई है और इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत करें, पर किसान अब अपने स्टैंड पर कायम है। अब देखना होगा कि क्या किसानों का स्टैंड सरकार को झुकने पर मजबूर करता है या फिर मोदी सरकार किसानों को मनाने के लिए कोई नई रणनीति बनाएगी।